गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने पुस्तपालन या लेखा कर्म, लेखा शास्त्र से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने विक्रय का अर्थ, विक्रय के प्रकार एवं विक्रय वापसी के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। उसी के आगे का आज का हमारा टॉपिक है पूंजी ऋण का अर्थ। पूंजी का अर्थ क्या है, ऋण का क्या अर्थ है, इसके बारे में जानेंगे। पूंजी पूंजी देखेंगे। पूंजी क्या है, किसी व्यापारी या साझेदारी कंपनी, साझेदारी संस्था, साझेदारी संस्था के साझेदारों या किसी कंपनी के अंशधारियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में लगाई गई धनराशि माल या संपत्ति को पूंजी कहा जाता है। पूंजी कहा जाता है। इसमें देखेंगे किसी व्यापारी या साझेदारी संस्था के साझेदारों या किसी कंपनी के अंशधारियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में लगाई गई धनराशि, माल या संपत्ति को पूंजी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, किसी संस्था या कंपनी की सभी संपत्तियों के योग में से किसी संस्था या कंपनी के सभी संपत्तियों के योग में से बाह्य दायित्वों
को घटाने के पश्चात जो धनराशि शेष बचती है पूंजी कहलाती है। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले बताया गया किसी व्यापारी या साझेदारी संस्था, किसी व्यापारी मान लेते हैं ए कोई व्यापारी है, साझेदारी संस्था तो मान लेते हैं साझेदारी संस्था है, टोटेक्स ये एक साझेदारी संस्था है टोटेक्स, इसमें इसके साझेदार ए बी सी, ये क्या है इसके साझेदार हैं। तो आपका हो गया किसी व्यापारी हो गया ए, साझेदारी संस्था के साझेदारों के टोटेक्स साझेदारी संस्था है, इसमें ए बी सी जो है इसके साझेदार हैं। उसके बाद कहा गया या किसी कंपनी के अंशधारियों द्वारा, मान लेते हैं कंपनी है आपका टाटा कंपनी है, इसके जो अंशधारी हैं पी क्यू आर एस, मान लेते हैं ये इसके अंशधारी हैं पी क्यू आर एस, इसके अंशधारी। किसी व्यापारी ये हो गया, किसी साझेदारी संस्था के साझेदारों, साझेदारी संस्था मान लेते हैं टोटेक्स है, इसके साझेदार एबीसी हैं, या किसी कंपनी टाटा ले लेते हैं, इसमें जो अंशधारी हैं पी क्यू आर एस के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से, इन सभी का उद्देश्य है लाभ कमाना, लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाई गई धनराशि का मतलब होगा जितना पैसा होगा, रुपए जितने होंगे, पैसे होंगे, डॉलर जितने होंगे, जो नगद रूप में होगा, धनराशि माल कहने का मतलब जिस वस्तु का ये व्यापार कर रहे हैं, यदि उनके पास वस्तु है उस वस्तु को, उसके बाद है संपत्ति में आएंगे, संपत्ति में भूमि, भवन, फर्नीचर, बैंक में कितना पैसा है, ये सभी लगाई गई धनराशि, जो धनराशि लगाते हैं, जो वस्तु लगाते हैं, जो संपत्ति लगाते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगी पूंजी। ये आपका इसमें से हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे, कहा गया है दूसरे शब्दों में किसी संस्था या कंपनी की सभी संपत्तियों के योग में से, इसके जो संपत्ति है मान लेते हैं जो ये साझेदारी संस्था है, इसकी संपत्ति है 45,50,000 रुपए, इसकी कुल संपत्ति इतनी है, और इसके जो दायित्व हैं लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, बाह्य दायित्व है मान लेते हैं 35,50,000 रुपए, इसके बाह्य दायित्व हैं। तो बताया गया है इसमें किसी संस्था या कंपनी की संपत्तियों के योग में से बाह्य दायित्वों को घटाने के पश्चात, इसमें से इसको घटा देते हैं बाह्य दायित्वों को घटाने के पश्चात जो धनराशि शेष बचती है पूंजी कहलाती है। जो धनराशि आपकी बच रही है 10 लाख रुपए, ये इस संस्था की, टोटेक्स कंपनी की, टोटेक्स संस्था की पूंजी कहलाएगी। ये आपका हो गया पूंजी का डिफिनेशन। उसके बाद देखेंगे हम
ऋण, ऋण की परिभाषा क्या है? ऋण लोन। ऋण क्या है? किसी व्यापारी द्वारा किसी अन्य संस्था से या किसी अन्य व्यक्ति से व्यापार के संचालन के लिए जो अतिरिक्त धनराशि लेता है वह ऋण कहलाता है। ऋण एक प्रकार का दायित्व माना जाता है। ऋण का लेखा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा व्यापार की स्थिति जब प्रकट की जाती है तो दायित्व पक्ष में ऋण को दायित्व पक्ष में प्रकट किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने पूंजी एवं ऋण के अर्थ के बारे में पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।